नमस्कार। हिंदुस्तान सत्य दर्पण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। भारत क्या देश विदेश में बहुचर्चित और शब्दों के जो साहित्यिक प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो गायन में हो, चाहे कविता में हो, शायरों में हो, शायरी में ना, उसका एक अलग महत्व होता है। आज हमारा विश्वास है कि पूरे भारत में आप एक पहली महिला कवित्री हैं जिनके पास शब्दों की गागर शब्द और साहित्यिक शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन साहित्यिक शब्द वो जोश और जो मर्यादित शब्द होते हैं वो केवल कविता तिवारी के हैं। भारत देश विदेश में कई जगह मंचों को किए। आपके ऊपर माँ भगवती की एक ऐसी कृपा है कि जब आप बोलने लगती हैं तो लगता है कि सरस्वती खुद जो है आ गई हूँ। अब खुद वो शब्द होते हैं। जब भी कभी आपको कहीं मंच पे मौका मिलता है, आप यूट्यूब पे देखते हैं कविता तिवारी एक चैनल, जब आप बोलते हैं चैनल आता है कविता तिवारी, तो आपके न जाने ऐसे समाज सुधारने के लिए, घर परिवार समाज सुधारने के लिए ऐसे बोले हैं कि बेटियों पर भी कैसे बेटी होनी चाहिए, कैसे समाज होना चाहिए, कैसे बेटियों को लक्ष्मीबाई के जैसे होना चाहिए, जिम्मेदारी कैसे निभाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से एक तो पहली बार आपसे भेंट हुई है फूलचंद जी, और जो व्यक्ति भावुक होता है वो ईमानदार होता है। आप बहुत भावुक हैं हृदय से और मेरे प्रति भावुक हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की हर बेटी और हर महिला के प्रति आपकी यही भावना रहती होगी, क्योंकि जो मन से पवित्र होता है उसी की आंखों से गंगा जल निकलता है। तो आप आज मुझसे मिलके जितने भावुक हैं, तो मेरे लिए ये बहुत भगवती का आशीर्वाद है। और जिस तत्वावधान में हम सब मिले हैं, ललित फाउंडेशन के द्वारा अभिव्यंजना का ये तृतीय सत्र जो हमने यहाँ देखा है, तृतीय अध्याय है, अनवरत ये होता रहेगा। ये इस बात की उद्घोषणा है कि हम कविता को जिस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, उस बात की यहाँ से ये बिंदु, यहाँ से स्रोत उद्गम यहाँ से प्रस्फुटित होता है। और हम ये बात कह सकते हैं कि मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है। धरा को धाम करने में परम निष्काम कविता है। विवेचक तथ्य से लेकर समझ ले सत्य की भाषा, श्लोक से मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता है। इसी बात की घोषणा आज इस सत्र ने की है। देखिए, आपने कहा बेटियों पर कुछ लाइनें, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारी कविताएं बेटियों के हित के लिए लिखी हैं, बेटियों के लिए लिखी हैं। मैं बेटी हूँ, लेकिन पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी घटी, चाहे वो पश्चिम बंगाल में घटी हो, चाहे वो राजस्थान के में हो। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो मन में बहुत टीस होती है, बहुत क्रोध होता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं चार पंक्तियां जो YouTube चैनल पे भी शायद नहीं होंगी, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि दंभ ईर्ष्या घुटन को बढ़ा के जिंदगी में, ये सब घटनाएं देखने के बाद कह रही हूँ, दंभ ईर्ष्या घुटन को बढ़ा के जिंदगी में आप ही बताएं कितनों के घर घाले हैं अंतर मिटाने वाले। दंभ ईर्ष्या घुटन को बढ़ा के जिंदगी में आप ही बताएं कितनों के घर घाले हैं। बेटियों को श्रद्धा दया ममता सिखाने वाले पाशविक वृत्तियों के हो गए हवाले हैं। कविता ये चीख चीख करके कहेगी, क्योंकि चीखों पर बेटियों के डाले गए ताले हैं। मानव को देवता बनाने का करा के बोध, पशुता के आपने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। मैं बस यही निवेदन कर रही हूँ कि मानवता को बचा लीजिएगा तो बेटियां बच जाएंगी। बहुत बहुत